पहलमपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या, मतलब अभी का जनसंख्या जो अभी अभी है, वो है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000। तो पहलमपुर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या है 10,000। मतलब पहलमपुर गांव जो है उसमें 10,000 लोग अभी हैं। यदि उस ग्राम की प्रति वर्ष, मतलब हर साल, प्रत्येक वर्ष यदि जनसंख्या वृद्धि दर, माने प्रत्येक साल वो 3% का दर से बढ़ता है, ठीक है, वृद्धि दर, वृद्धि मतलब बढ़ रहा है, ठीक है, तो यही बतलाएगा, ये वृद्धि दर ही बतलाता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा P × 1 + R/100 टू द पावर n। मतलब कि एक गांव है जिसका नाम है पहलमपुर और उस गांव में अभी अभी जो जनसंख्या है वो 10,000 है। यदि उस ग्राम की प्रति वर्ष जनसंख्या का जो दर है, बढ़ने का दर है, वृद्धि दर, ये वृद्धि दर के कारण यहाँ प्लस होगा और घटने का यदि दर रहता तो यहाँ पे माइनस होता। फॉर्मूला वही रहता, P × 1 - R/100 टू द पावर n, यदि ऐसा रहता। तो अब ये हो गया कि पहलमपुर एक गांव है जिसमें 10,000 लोग हैं और उनका प्रति वर्ष क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है 3%। तो बोल रहा है कि 2 वर्षों के बाद उस ग्राम की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो उसको जैसे हम लोग चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने थे तो ये फार्मूला लगाते थे। तो जब बोलेगा कि 2 वर्ष बाद कितना होगा या 3 वर्ष बाद कितना होगा, 2 महीने बाद कितना होगा, जब बाद का बात आएगा तो हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों में से कोई भी। लेकिन कब ये लगाएंगे और कब ये डिपेंड करता है इस पे। वृद्धि दर बोला है 3% वृद्धि कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो फिर प्लस वाला, और यदि बोलता है कि 3% घट रहा है तो फिर माइनस वाला लगाते हैं। तो अब क्या करेंगे, वो फॉर्मूला पहले देखते हैं क्या क्या दिया है। हम लिख सकते हैं P बराबर ये वाला 10,000, उसके बाद R बराबर, R परसेंट को लिखता है 3%, और N बराबर समय 2 वर्ष, पूरे को लिख दिए। क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए P का जरूरत है, R का जरूरत है और N का, और कुछ नहीं चाहिए। अब इसलिए यहां से देख के लिखेंगे कि 2 वर्ष बाद उस ग्राम की जनसंख्या बराबर, तो 2 वर्ष बाद ग्राम की जनसंख्या बराबर, ये बराबर हम यहाँ दे सकते थे पर जगह नहीं होने के कारण यहाँ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला ये फर्स्ट में लिखेंगे, P × 1 + R/100 टू द पावर n इज इक्वल टू, अब P के जगह पे P का मान बैठा देंगे जो है 10,000, गुना देंगे, 1 देंगे, प्लस देंगे। R का वैल्यू 3 है तो यहाँ 3 बैठा देंगे, और नीचे 100 है तो 100 बैठा देंगे। पावर में n लिखेंगे और n का मान है 2 तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देना है। ये है 10,000 गुना, इस पूरे को सॉल्व करेंगे, हम इधर सॉल्व करके दिखा देते हैं। 1 + 3/100, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं और इसका नीचे का लॉसर लेंगे तो आएगा 100, और 1 से 100 भाग देंगे तो 100 आएगा, 100 जाकर ऊपर गुना करेगा तो 100 ही होगा, प्लस 100 से 100 भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 जाके 3 से गुना करेगा तो 3 ही होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 103/100 होगा। इसी को हम यहाँ लिख सकते हैं। अब स्क्वायर दिया है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 103 × 103 बटा 100 × 100। अब करना क्या है कि इस 0 से 0 को काटना है, तो कट गया। अब सिंपली हमको 103 से 103 में गुना कर देना है, जो आएगा वही 2 वर्षों के बाद ग्राम की जो जनसंख्या है वो हो जाएगी। तो अब गुना करते हैं, तो गुना कर, इधर में गुना कर लेते हैं। 103 × 103, 3 × 9, 3 0 0, 3 1 3, 0 से करेंगे तो सब 0,
और 1 से करेंगे तो 301, जोड़ेंगे 9033601, ये आ गया 10609। तो 10609 लोग वहां के आंसर होंगे। मतलब 2 वर्षों के बाद उस ग्राम का जनसंख्या 10,609। तो अब जो अगला सवाल है वो है 2 नंबर। 2 नंबर बोल रहा है कि किसी राज्य का, पहले बार हम लोग ग्राम का पढ़े थे मतलब गांव का, अब की बार राज्य पे आया। किसी राज्य की प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर, तो यहाँ बोल दिया पहले ही वृद्धि दर। वृद्धि दर का मतलब हुआ कि वो बढ़ रहा, और जब बढ़ेगा तो लगाएंगे प्लस वाला फॉर्मूला। मतलब फॉर्मूला हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं P गुना 1 प्लस R बटा 100 टू द पावर n। यहाँ जो प्लस है इस प्लस वाला लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी बोला है वृद्धि दर, दर जो है वो वृद्धि कर रहा है हो। और वर्तमान जनसंख्या मतलब अभी अभी यदि जनसंख्या जो है वो इतना, तो ये हमारा P है। तो P बराबर 8 1 2 3 4 5 6 7, कहीं दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ है। यदि वहां का जनसंख्या जो है उस राज्य का अभी अभी 8 करोड़ है, तो 3 वर्ष बाद ये क्या है, R दे दिया है 2% और N दे दिया है 3 वर्ष। तो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो यहीं पे वही लिखेंगे कि इसलिए 3 वर्ष बाद उस राज्य की, एकदम देख के यहां से लिखेंगे, कोई भुलाने वाला बात नहीं है। 3 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या बराबर, हम वहां भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिए, यहाँ भी मन करे तो लिखें तो लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, मान बैठा देंगे, फॉर्मूला लगा दिए, अब मान बैठाते हैं। P का मान 8 करोड़, 8 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 प्लस R का वैल्यू 2 बैठा दिए, नीचे 100 बैठा दिए, ऊपर N का वैल्यू 3। इसके बाद 8 लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 गुना, इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो आएगा 102 बटा 100। अब कैसे आएगा हम बता देते हैं, 1/1, क्योंकि 1 है और 1 के नीचे 1 लगा सकते हैं, प्लस 2/100। लॉसा लेंगे आएगा 100, नीचे को नीचे से भाग देकर के ऊपर ले गुना करेंगे तो आ जाएगा 100, प्लस 100 से 100 में भाग देंगे तो 1 आएगा, एक जगह दूसरा गुना करके 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 102 बटा 100। अब चूंकि इसके माथा में 3 लिखा हुआ, मतलब पावर 3 है इसका, तो इसको 3 बार लिखेंगे। जैसे पिछले सवाल में 2 था तो हम लोग 2 बार लिखे थे, ये 3 बार लिखेंगे। तो 102 गुना 102 गुना 102 बटा ये 100 है, 3 बार लिखेंगे इसको, 1 2 3। क्लियर। अब क्या करेंगे कि ये 2 के कारण ये 2 को काटेंगे, फिर ये 2 के कारण 2 को और काटेंगे, फिर 2 के कारण फिर 2 काटेंगे, मतलब नीचे का सारा क्लियर हो गया। ऊपर बच गया 80 गुना 102 गुना 102 गुना 102। अब क्या करेंगे, 102 को 102 से गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको 102 से गुना करेंगे, फिर जो आएगा उसको 80 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ सिंपली गुना करते हैं कि 102 को 102 से गुना करते हैं, क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 0 0, 2 1 में 2। क्लियर। अब 0 से करेंगे तो वो तो 0 कर देगा सबको, और 1 से करेंगे तो वही रह जाएगा, 2 0 और 1। अब जोड़ेंगे इसको, ये हो गया 4 0 4 0 1। अब तो हम ये 2 ठो गुना किए, अब हम इसके साथ भी गुना करेंगे, मतलब फिर से 102 से गुना करेंगे। जब करेंगे तो 4 दूना 8, इसके बाद 2 0 0, 4 दूना 8, 2 0 0 और 2 1 में 2। 0 से करेंगे तो सिंपली 0 0 0 0 और 0 होगा। 1 से करेंगे तो वो जो है मतलब 4 है, 0 है, 4 है, 0 है और 1 है, फिर उतर जाएगा। फिर जोड़ेंगे तो 8 होगा, 0 होगा, 8 4 12 का 2 होगा, हाथ में 1 होगा, 1 यहाँ लिखेंगे,
4 और 2 6 होगा, 0 होगा और 1 होगा। फिर अभी हमको 80 से गुना करना रह गया, तो 80 से ना करके 8 से करते हैं, 0 लास्ट में लगा लेंगे। उसके बाद 8 से हम गुना किए, लास्ट में तो 0 दे दिए, क्योंकि ये 0 जो है यहाँ लग गया। 8 और 64 का 4 हाथ में लगा 6, और 8 को 0 से करेंगे तो वही 6 आएगा, और 8 दूना 16 का 6 हाथ में लगा 1, 8 इकाने 8 और 1 9, 8 छक्का 48 का 8 हाथ में लगा 4, और 8 0 0 मतलब 4, और 8 इकाने 8, मतलब उसका जनसंख्या जो है 84896640 इतना हो जाएगा। तो 3 नंबर क्वेश्चन है कि अपने मोहल्ले के, मोहल्ला मतलब अपने आसपास में किसी के यहाँ एक मशीन, एक लेद कारखाने की मशीन है। लेद कारखाना का एक तो मशीन है जिसका मूल्य जो है प्रति वर्ष 10% घट रहा है। अब जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे आ रहा था बढ़ना या वृद्धि करना, अब आ गया घटना। तो जब घट रहा है मतलब माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो पहले लिखते हैं दर बराबर, दर को लिखते हैं आर, तो आर बराबर दिया है 10%। उसके बाद हो तो यदि उस मशीन का वर्तमान मूल्य मतलब अभी अभी उसका जो दाम है वो मतलब पी 10,000 रुपया हो, 10,000 नहीं 1 लाख है, 1 लाख रुपया हो, इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख का 1 लाख रुपया है। तो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद उस मशीन का मूल्य कितना, तो n बराबर 3 वर्ष। अब काम वही है, तीनों जब जो हमको दिया था लिख लिए। लिखने के बाद हम यहाँ से समय के बाद से देख के लिखेंगे कि इसलिए 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद उस मशीन का उस मशीन का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे P गुना 1 माइनस R बटा 100 टू द पावर n। तो फॉर्मूला वही है, बस अंतर बस इतना है कि इसमें माइनस है। माइनस है, जब माइनस है तो क्यों माइनस है, माइनस इसलिए है कि यहाँ पे घटते हुए बोले हैं, इसलिए माइनस। अब P का वैल्यू बैठाएंगे तो P का वैल्यू है 10। उसके बाद 1 माइनस ये 10 अगर हम बोल दिए ये 1 लाख है, 1 माइनस R का वैल्यू 10 बटा 100 टू द पावर n मतलब 3। मार हो गया, थोड़ा रुकते हैं, मार शांत हो। वही तो हमने सोचे कि दीवार ही हुआ है क्या, मार हो गया है। ज्यादा खा लिया लहसुन। शटो, मेरे पापा भी ऐसे बोलते हैं, झगड़ा करते हैं तो ज्यादा खा लिया। और तू बोलना ज्यादा पी लिए। अब देख के बहुत मजा आता है, हमें झगड़ा देखने में बहुत मजा आता है। औरत का झगड़ा ज्यादा करती है। हाँ, और गार्जियन नहीं लाता अच्छे बात वो तो मेरा फैसला है और उसका ताने बोला करनी तू जा, थोड़ा सा करा गया बच्चा बोला सा देखो देखो हम आ गए हैं अब झगड़ा नहीं करेंगे। लीडर ग्रीन सिग्नल देके चलो शांत हो इतना मारे ना तुमको। जा वीडियो नहीं बंद करे। चल रहा है ना, हाँ। हाँ ठीक है, वो एडिट कर लेंगे। तो अब जब हम मान बैठा लिए तब सिंपली सॉल्व करना रह गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ये जैसे है वैसे ही लिखते हैं, गुना। यहाँ पे थोड़ा एक बार हम सॉल्व करके दिखा देते हैं कि माइनस वाला कैसे सॉल्व होता है। नीचे 1 लगाएंगे, माइनस 10 बटा 100। यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें तो यहाँ आ गया 100। उसके बाद 1 से भागा देंगे तो 100 ही आएगा, 100 जगह ऊपर गुना करके 100 हो जाएगा, माइनस यहाँ से फिर 10। तो 100 में से 10 जाएगा तो बच जाएगा 90 बटा 100। यही 90 बटा 100 हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन 3 लिखा है पावर में, तो 90 गुना 90 गुना 90 बटा 100 गुना 100 गुना 100, 3 बार लिख दिए, जिससे 1 2 3 4 5 से 5 जीरो कटेगा, 1 2 3 4 5 कट गया, नीचे 10 बचा तो 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट गया।
अब क्या करना है, सिंपली इसको गुना करना है। तो 9 9 81 और 81 नवा, तो 81 को फिर 9 से गुना करेंगे, कितना आता है, फिर 0 बैठा लेंगे। 9 और 9 8 72, ये हो गया। गुना करके 7 2 9 1 2, तो 2 को 0 लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा इतना रुपया। तो अभी हमारा 4 नंबर क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बहुत बड़ा है, पर है नहीं बड़ा, सिंपल ही है और छोटा भी है। बोल रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के फलस्वरूप, मतलब सर्व शिक्षा अभियान आने के बाद जो है विद्यालय छोड़कर चले जाने वाले छात्रों की पुनः विद्यालय में भर्ती कराने की व्यवस्था की गई है। मतलब एक विद्यालय है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो भी स्टूडेंट स्कूल में पढ़ रहा था और छोड़ के चला गया है, उसमें पुनः भर्ती के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसमें व्यवस्था की गई है। इस प्रकार प्रति वर्ष पूर्व वर्ष की अपेक्षा, मतलब हर साल जो अब एडमिशन ले रहे हैं वो पहले की तुलना में जो है उनका प्रवेश का जो दर है वो 5% का वृद्धि करता है। अब यही वो है वृद्धि जो ये बतलाता है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, P गुना 1 प्लस R बटा 100 टू द पावर n। तो इतना सारा बात जो है सिर्फ भाषण लिखा है, कुछ नहीं है, वो सिर्फ मूल बात ये है कि ये 5% है और ये दर जो है वो वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। यदि यहीं पे हास करता या घटता तो फिर माइनस वाला फॉर्मूला लगता। अब है कि किसी जिले में वर्तमान वर्ष में यदि इतने छात्र हैं, वर्तमान वर्ष में इतने छात्र हैं, तो नए प्रवेश लिए तो मतलब उसी वर्ष यदि 3528 छात्र नए भर्ती लिए हैं, तो 2 वर्ष पहले उस प्रकार कितने छात्र प्रवेश लिए थे उनको ज्ञात करके लिखिए। तो इसमें करना क्या है कि यहाँ पे 2-3 बातें हैं। यहाँ पर ये देख के लग रहा होगा कि ये P है, पर ये P नहीं है। यहाँ पे मूल बात समझ में आ रहा है। यहाँ बोला कि 2 वर्ष पूर्व, अभी तक जो हम लोग सवाल किए उसमें बोल रहा था कि 2 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद कितना होगा, लेकिन यहाँ बोला है कि 2 वर्ष पहले कितना था। तो वो हमको समझ में आ रहा है कि ये जो दिया है ये हमारा A दिया हुआ है। तो A बराबर दिया हुआ है 3528 छात्र, R बराबर दिया हुआ है 5% और समय जो है वो है 2 वर्ष, तो N बराबर 2 वर्ष। तो अब जो हमारा फॉर्मूला है ये A का फॉर्मूला रहेगा। A मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन। तो A को लिखते हैं, चूंकि A बराबर मतलब A नहीं लिख करके हम ये भी लिख सकते हैं कि जिले में वर्तमान, यहाँ लिख सकते हैं वर्तमान वर्ष में यदि इतने छात्र नए प्रवेश किए, तो नए प्रवेश किए वर्तमान, यहां से लिखते हैं चूंकि देंगे इसलिए कि किताब से लिख रहे हैं। तो चूंकि वर्तमान वर्ष में प्रवेश किए नए छात्र बराबर कितने प्रवेश किए हैं, ये 3528 इतने छात्र जो हैं वो प्रवेश किए हैं। अब इसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे जो है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 टू द पावर n बराबर ये वाला 3528। तो यहाँ से सिंपली समझ में आ रहा है कि हमको इसमें P नहीं दिया, हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू क्या है, P उसका कितना होगा। तो हम P का मान निकालने के लिए सबका मान बैठाएंगे। तो ये रह गया P, ये हो गया 1 प्लस R का वैल्यू है 5%, तो 5/100 और टू द पावर n जो है वो 2 है, लिख दिए बराबर 3528। अब क्या करेंगे कि P के साथ इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 105/100, स्क्वायर दिया तो 2 बार लिखेंगे। तो P गुना 105
गुना 105 बटा 100 गुना 100 बराबर 3528। नीचे क्वेश्चन नंबर 1। अब सिंपली 105 से इसमें भागा देंगे, तो 105 से भागा देंगे 3528 में, तो क्या हो जाएगा 105 को यदि हम 3 बार पढ़ते हैं तो 3 पचे 15 का 5 हाथ में लगा 1, तो ये हो गया 1 और 3 करने 315। अब घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 5 गया 7 और यहाँ रह गया 4 में से 1 गया 3 और ये कट जाएगा, फिर नीचे आएगा 8। अब यदि हम इसको ले जाए तो फिर से 3 बार में तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में लगा 1, तो ये 1 हो गया और 3 करने 3, फिर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 7 में से 1 गया 6 और ये कट जाएगा। उसके बाद दशमलव देंगे तो 0 आएगा। इसके बाद फिर 105 से ले जाएंगे तो ये ले जाते हैं हम 6 बार में, तो 6 पचे 30 का 0 हाथ में लगा 3 और 6 तो 3 और 6 करने 6, तो ये पूरा कट गया। कितने बार में 3.6 बार में, तो हम यदि इससे काटते हैं तो 3.6 बार में कट जा रही है। अब क्या करेंगे कि फिर इससे इसमें फिर भाग देंगे, लेकिन इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे 0 लगा के तब भाग देंगे। तो कुछ काम इधर कर लेते हैं। अब यहाँ क्या बच गया p, तो p लिख दिए, फिर गुना, उसके बाद 105 तो 105 लिख दिए, फिर बटा नीचे 100 गुना करके 10,000, फिर बराबर है बराबर दिए, और इधर जो 336 लिखा है 336 लिखा है नीचे 10 लगा दी, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 लगाएंगे। अब ये एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 105 से फिर 336 में भाग देंगे, तो वो हम इधर में कर लेते हैं यहाँ नीचे में कि 105 से भागा देंगे 336 में भाग देंगे, तो क्या होगा इससे इसमें ले जाएंगे, तो 3 से यदि हम ले जाएं तो क्या होगा 5 तिहाई 15 का 5 हाथ में लगा 1 और 3 0 मतलब 1 और 3 तिहाई 9, ये तो ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम ले जाएंगे, सॉरी 3 से ही जाएगा। हम इसको भी काट सकते हैं, जैसे 5 से काटना चाहे इसको और इसको, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और 2 गो 0 है तो 2 गो 0 200 बार में कट गया 5 से, और इसको यदि 5 से काटना चाहे तो 5 दूना 10 और 5 एकाने 5, 21 बार में कट जाएगा। अब यहाँ जो रह गया p गुना 21 बटा 200 बराबर 336 बटा 1। अब 21 से 336 में भाग दे देंगे, 21 से 336 में भाग देंगे, तो यदि हम ले जाए एक बार में तो 21 आएगा, इधर आ जाएगा 3 में से 1 गया 2, इधर हो गया 1 और उधर 6। अब लेके जाएंगे इसको 6 से, तो 6 करने 6 और 6 दूना 12, 16 बार में ये कट जाएगा, 21 से 16 बार में। अब क्या बच गया, ऊपर p जाए गुना करेगा तो p बटा 200 बराबर 16 बटा 1, क्रॉस में गुना करेंगे इसलिए p बराबर 16 दूना 32 और 2 को 0, ये हो जाएगा वहां पर। तब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, वो है 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन बोला है कि पुरुलिया जिले में, एक जिला है जो है पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है, पुरुलिया जिले में पथ सतर्कता अभियान के बहुत पथ दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष 10% की कमी आई। ये कमी तो बतलाता है कि ये प्लस में होगा या माइनस में, तो ये कमी हुआ तो माइनस में होगा, तो पहले r दिया है तो r बराबर 10%, इसको लिख देते हैं। यदि वर्तमान वर्ष में इस जिले में इतनी पथ दुर्घटनाएं हुई है तो 3 वर्ष पूर्व, ये पूर्व बतलाता है, पहले का बात पूछ रहा है, मतलब हमको p का वैल्यू निकालना है। तो ये हमारा जो दिया हुआ वो a है, a बराबर दे दिया है 8748, मतलब 8748 पथ दुर्घटनाएं हुई है, और 3 वर्ष n है, 3 वर्ष बोला है कि 3 वर्ष पहले
कितनी पथ दुर्घटनाएं हुई थी उन्हीं को ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे चूंकि वर्तमान में हुई पथ दुर्घटना बराबर कितना दिया है, ये दिया है 8748। ये दुर्घटनाएं जो अभी अभी हुई है, लेकिन 3 वर्ष पहले कितनी हुई थी इसके लिए हम फॉर्मूला इधर लिखेंगे। ये दिया है कमी तो माइनस वाला लगाएंगे, मतलब P इंटू 1 माइनस R/100। ये माइनस इसलिए लगा कि यहाँ पे घटते हुए बोला है, मतलब कमी आई है। यदि बढ़ते हुए बोलता है या बढ़ा हुआ बोलता है तब हम प्लस करके लगाते हैं, और ये जैसे था वैसे लिखते हैं। अब P का वैल्यू निकालना है तो P को रखने दो। यहाँ पे 1 माइनस R का वैल्यू जो है वो है 10%, तो 10 लिखें बटा 100 लिखें, टू द पावर n जो है वो 3 है, लिखें 8748। उसके बाद P बराबर ये इधर लिख देते हैं और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला सॉल्व करेंगे तो 90/100 गुना 90/100 मतलब 90 गुना 90 गुना 90 और नीचे 100 गुना 100 गुना 100, ये हो गया बराबर 8748। ये वाला बटा का जब घटाव किए हैं तब जाकर 90 आया है। 3 बार अब लिखा है, 3 बार लिख दिए। अब हम 0 से 0 0 से 0 0 से 0 काट सकते हैं। P का वैल्यू निकालना है, P इंटू 9 से इसको भागा देंगे, तो 9 से भागा देते हैं पहले 8748। 9 का 58 तो 27 9 चौकी 36 9 5 45 9 चौकी 54 9 37 9 8 72 9 9 81। इधर ही कट जाएगा, इधर 6 आएगा, इधर 4 आएगा। 9 का 58 9 चौकी 36 9 5 45 9 चौकी 54 9 7 63 1 आया और 8 आया, 9 दूना 18। तो सिंपली ये कट गया 972 बार में, तो काट के लिख सकते हैं 972। अब 972 को फिर भाग देंगे 9 से, तो 9 करने 9 ये कट गया और 9 8 72 7 आया। अब डबल संख्या उतारे हैं जिसके कारण 0 लग जाएगा। ये बढ़िया समझने वाला बात है कि हम 9 को पहले भाग दिए एक बार में, तो 9 आया कट गया, फिर 7 उतारे, उतारने के बाद छोटा पड़ जाता है तो फिर अगला उतारता है। लेकिन 2 संख्या जब एक साथ उतारता है तो यहाँ पे 0 लगाते हैं। अब 9 8 72 72 ये कट गया 108 बार में, तो फिर हम 9 से काटे, एक तो 9 कट गया था, एक 9 से इसको काटे तो 108 बार में कट गया, फिर 9 से 108 में भाग देंगे। तो इधर जगह नहीं है, इधर कर देते हैं, 9 से भागा देंगे फिर 108 बार में, तो 9 करने 9 इधर हो गया 1 और 8 9 दूना 18 कट गया 12 बार में। तो ये हमारा 9 से कट गया 12 बार में। तो बचा क्या, यहाँ P बच गया, ये जाके ऊपर गुना करेगा तो P और नीचे बच गया 1 2 3, क्योंकि 2 0 ये और एक और 0 था तो वो भी गुना करके लिख दिए बराबर। ये हो गया 12, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस में गुना करेंगे तो P बराबर आ जाएगा 12 1 2 3 कितना पथ दुर्घटना हुआ।